हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुगर यानी डायबिटिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटिक है क्या। तो जो हम खाना खाते हैं उसे हमारे शरीर एक संग्रह नामक ग्लूकोज में तोड़ देता है और हमारे रक्त प्रवाह में भेज देता है। जब ये ग्लूकोज हमारे रक्त प्रवाह में जाता है तो वो हमारे पैंक्रियाज को एक इंसुलिन नामक पदार्थ रिलीज करने का संकेत देता है। ये जो इंसुलिन नामक पदार्थ होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यही वो पदार्थ है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को लेवल में रखने में मदद करता है। ये इंसुलिन हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज संग्रह नामक ग्लूकोज होता है उसको हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिसे हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में काम करता है। जब तक ये प्रक्रिया अच्छे से चलती रहती है तब तक हमें शुगर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जब इस प्रक्रिया में दिक्कत आती है तब हमें शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब तो हमें ये दिक्कत कब आती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब शुगर होती है तो हमें ये कितने प्रकार की होती है। तो शुगर डायबिटिक यानी टाइप 1 और टाइप 2 ये दो प्रकार की होती है। तो इसमें मोस्टली ज़्यादातर डायबिटिक 2 ही होता है। डायबिटिक 1 के केसेस बहुत कम होते हैं। और अब ये मानो जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनमें तो रियल केसेस में ही डायबिटिक 1 देखने को मिलता है। ये जो डायबिटिक 1 होती है ये आप इसको ये मान के चलो, ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या यंग जनरेशन के लोग होते हैं उनमें मिलती है और उनमें भी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इसमें आप बच्चों में क्या लक्षण देखेंगे कि बार बार बच्चे को पेशाब आ रहा है, उसकी देखने की क्षमता में दिक्कत हो रही है, या फिर बार बार वो बिस्तर गिल्ले कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपके बच्चे को हैं तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और अपने बच्चे के शुगर का टेस्ट एक बार जरूर करवाएं। अब आते हैं हम डायबिटिक 2 पर। मोस्टली हमें इसी के केसेस देखने को मिलते हैं। डायबिटिक 2 में क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है लेकिन उसका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर पाता अच्छे से, मतलब उसका प्रतिरोध करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होती है संग्रह नामक, वो हमारे ब्लड में तक तो पहुंचती है लेकिन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच जाती, जिसके कारण हमारे शरीर में जिसको हम ऊर्जा के रूप में मतलब हमारा शरीर यूज करना होता है तो वो ऊर्जा भी हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती और वो इकट्ठा होता रहता है, जिससे हमें शुगर हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शुगर अगर हमें होगी तो उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो शुगर एक, आपको ये बता दूं कि शुगर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये आम होती जा रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये हमारे शरीर को आप ये लगा लो अंदर से दीमक की तरह एकदम खत्म कर देती है। दूसरा हम बात करें तो इससे हमारे हार्ट अटैक या पैरालिसिस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब ये हो जाए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमें खाने में चावल नहीं खाने चाहिए, चावल में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। आलू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आलू में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। और आप केक लगा लो, केक नहीं खाना चाहिए। मिठाइयों का सेवन कम से कम करना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है तो हमें उससे भी बचना चाहिए। अब मोस्टली मैं बात करना चाहूँगा जिनको शुगर होती है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन कौन से फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं केले के बारे में बात करूँगा। केले में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो जिन लोगों को शुगर है उसे केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो पका हुआ केला होता है उसमें शुगर की मात्रा और भी ज़्यादा होती है, तो पके हुए केले को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना भी चाहते हैं एक या दो केले आप मैक्सिमम खाएं, और वो भी थोड़ा आप कच्चे केले का सेवन करने की कोशिश करें। दूसरा है आम में भी मॉडरेट मात्रा में शुगर होती है, लेकिन आप फिर भी सेवन करना चाहते हो तो दिन में एक आम आप खा सकते हो। तीसरा हमें अंगूर में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है तो हमें अंगूर के सेवन से भी बचना चाहिए। पाइनएप्पल आप नहीं खा सकते, पाइनएप्पल के अंदर भी शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो पाइनएप्पल भी आप नहीं खा सकते।
तो अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो फ्रूट्स आप शुगर के पेशेंट मतलब यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी एक साथ कई सारे को फ्रूट को इकट्ठा करके शुगर के पेशेंट को कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना भी चाहते हो तो एक टाइम में आप एक ही फल का यूज करें। तो अब कीवी जो होती है वो शुगर के मरीजों के लिए बेस्ट होती है। तो अगर आप फ्रूट्स में यूज करना चाहते हैं तो आप कीवी का यूज करें। आप पपीता भी खा सकते हैं, पपीता भी शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। आप अमरूद के सेवन का कर सकते हैं। आप एप्पल का भी सेवन कर सकते हैं, एप्पल भी शुगर के मरीजों के लिए अच्छा होता है। तो ये सब फ्रूट आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी शुगर को कंट्रोल रखने में। और साथ में आप दवाइयों का भी मतलब डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपको किसी भी रिलेटिव को अगर शुगर है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो फायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।